हेलो एवरीवन, मैं राकेश प्रधान और इस वीडियो में हम डीपीपी सेकंड को डिस्कस कर देंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी डिले हो गया इसके सॉल्यूशन को रिलीज़ करने के लिए। खैर, अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों को सारे डीपीपीस प्रोवाइड करूँ और सॉल्यूशंस भी साथ में देता रहूँ। तो चलिए खैर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 and the magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degrees with the force of smaller magnitude, what are the magnitudes of forces? आप लोगों को यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सम तो 18 दिया है, इसका 12 5 कितना होता है, 17 होता है। तो ये तो ऑप्शन से आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड वाला 14 और 4 18 होता है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन भी 15 5 और 3 13 18 होते हैं, 10 8 18 होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और इससे ज़्यादा, क्योंकि बाकी तीनों में सम जो है 18 आ ही रहा है। अब इनके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, एक तरीका ये 14 और 4 का रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो 12 आना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपको इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल जो है वो आपको नहीं पता, तो इस वजह से वो मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए इसको आखिर सॉल्व कैसे करें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते जाते हैं। मान लेते हैं दो फोर्स हैं आपके पास, A और B, दोनों का सम 18 दिया गया, तो A प्लस B मैं लिख रहा हूँ 18, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या है, R है, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। आप लोगों को रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी पता होगा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, जहाँ पे थीटा उन दोनों के बीच का एंगल और इस पूरे का स्क्वायर हो, ये होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको थीटा नहीं पता है, ठीक है, और A और B इंडिविजुअली भी पता नहीं है, तो 3 अननोन हो जाएंगे, तो कोई मतलब का नहीं होगा। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, यहाँ पे ध्यान से देखिए रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, विथ द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं आपका ए फोर्स जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे बन रहा होगा, ये आर हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो अदर फोर्स है वो डेफिनेटली कुछ इस तरीके का होगा, तभी तो ये रिजल्टेंट आपको मिलेगा। पैरेललोग्राम बनना चाहिए ना यहाँ पे, राइट। तो ये आपका डायग्राम हो गया, वेक्टर डायग्राम हो गया। ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये इनका रिजल्टेंट है। ये एंगल हम लोग मान लेते हैं कुछ थीटा होगा, ठीक है, या अल्फा कह देते हैं इसको। चलिए, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड्स बताना, ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी बी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और बी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, A² प्लस R² बराबर क्या होगा, B², पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और मैं यहाँ से चाहूँगा कि B की वैल्यू को ना मैं 18 माइनस A रख दूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, A² प्लस R की वैल्यू तो 12 पता है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ A अननोन है, उसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो A² प्लस 12² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18² प्लस A² माइनस 36A, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, A² से A² कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे दोनों साइड से, एंड हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो हो जाएगी 36A इज इक्वल टू 18² माइनस 12²। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 18 प्लस 12 और 18 माइनस 12, क्योंकि 18 का स्क्वायर कैलकुलेट करना, 12 का स्क्वायर कैलकुलेट करना याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 प्लस 12 होता है 30 इंटू 18 माइनस 12 होता है 6 डिवाइडेड बाई 36। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो जो स्मॉलर फोर्स है वो 5 यूनिट का है, तो इसका मतलब अदर फोर्स कितना हो जाएगा, 13 यूनिट का हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। ये है इसका सबसे सिंपल तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। The length of second hand in watch is 1 centimeter
द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड इज। चलिए ठीक है, तो इसमें हमको सिंपल कैलकुलेशन से परफॉर्म करना है। डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए, ये आपका सपोज एक क्लॉक है, वॉच है या क्लॉक है, जिसमें एक सेकेंड हैंड जो है उसकी लेंथ आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्पीड कितनी होगी सेकेंड हैंड की, कि टिप की स्पीड कितनी होगी, तो वो स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 पाई इंटू रेडियस के बराबर इसका टिप जो है, राइट, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगेगा 1 मिनट में, मीन 60 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो अगर r 1 सेंटीमीटर हो तो हम लोग कह सकते हैं क्या ये स्पीड 2 पाई बाई 60 या पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की होगी। ठीक, तो ये स्पीड आपको पता चल गई। अब ध्यान दीजिए कि 15 सेकंड में ये सेकंड का कांटा जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं क्या, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पाई बाई 30 यहाँ पे भी था, पाई बाई 30 यहाँ पे भी है, बट डायरेक्शन चेंज हुआ है, राइट, u इस डायरेक्शन में और v इस डायरेक्शन में। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का नेगेटिव जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम वेक्टर को ऐसा बना सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ये आ जाएगा आपका माइनस यू। तो जो रिजल्टेंट है वो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका v माइनस यू वेक्टर, यही है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों को। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, v माइनस यू का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा आपके पास ये v का स्क्वायर प्लस माइनस यू का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म हो रहा है जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, पाई बाई 30 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 30 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, और ये आपको मिल जाएगा पाई बाई 30 √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो आपका आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। आई होप कि ये समझ में आएगा। यहाँ पे आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि आप कहेंगे कि पाई बाई 30 यहाँ पे भी था, पाई बाई 30 यहाँ पे भी था, तो सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो आ जाएगा। नहीं, आपको वेलोसिटी में चेंज बताना है, स्पीड में चेंज नहीं बताना है। ठीक है, हाँ, अगर स्पीड में चेंज का होता तो डेफिनेटली ये जीरो होता, बट वेलोसिटी में चेंज यहाँ पे नॉन जीरो होगा और ये रिजल्ट होगा। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग, और अगला सवाल जो है आपके पास, अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ विथ सेम स्पीड। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो हमको एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। एक्सेलरेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन में एक पार्टिकल जो है ट्रैवल कर रहा था, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मज़ीद से जा रहा है। ये 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हो जाता है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आप लोगों को पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक, तो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, उसके बाद नॉर्थ हो गया, स्पीड सेम है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन आपको चेंज इन एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, v ये है, u ये है, माइनस यू आपको फाइंड आउट करना है। तो माइनस यू किधर होता है, इधर होता है, तो इसका मतलब आपको रिजल्टेंट किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैग्नीट्यूड तो 1/√2 आने वाला है, ऑप्शन देख करके लग रहा है। ठीक है, सभी में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमको मेन पता करना है। तो अब क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है उसका डायरेक्शन किधर है, वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब बिना कैलकुलेशन के इसमें बता सकते हैं, और अगर आपको कैलकुलेट करना ही है तो वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ से ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5√2। तो ये आ गया आपका 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो आपका 10 सेकेंड दिया गया है सवाल में, राइट।
तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा √2/2 विच मीन्स 1/√2। ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन आपको ब्लू कलर वाला लाइन का डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में है। तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पूछा गया था आपका IIT JEE 1982 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1988 का सवाल है। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर है, ये इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर की है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आदमी है जो स्विम कर रहा है, मेरे ख्याल से बोट है, तो बोट की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, और ये किधर जा रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अलोंग जो है ट्रैवल कर रहा है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो ए से बी तक डायरेक्ट होगा, राइट। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी रिजल्टेंट है तो डेफिनेटली उसको इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर के रिवर उसको शिफ्ट करेगा इधर। रिवर की वेलोसिटी ये है, रिवर की वेलोसिटी मान लेते हैं v है और ये 5 है, तो जाकर के उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसी को हमको सॉल्व करना है। ये वेक्टर डायग्राम आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। स्विम करना पड़ेगा उसको इधर, रिवर उसको शिफ्ट करेगा इधर, और फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी इधर। ये रिजल्टेंट आएगा उसका। इसका मतलब v² प्लस r² बराबर क्या होगा, 5² होगा। ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि r² जो होगा वो कितना आ जाएगा, 5² माइनस v² का मतलब ये आ जाएगा, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5² माइनस v² का अंडर रूट। ये अगर रिजल्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कितनी देर में कवर कर रहा है, 15 मिनट में। तो टाइम टेकन जो है वो 15 मिनट का है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये r है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस है आपके पास 1 किलोमीटर का, स्पीड आपके पास है 5² माइनस v² का और इसका अंडर रूट, इनटू टाइम है आपके पास 15/60 आवर्स का। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15 चौक 60। इसका मतलब 5² माइनस v² इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, v² इक्वल टू कितना आएगा, 5² माइनस 4², तो यह आ जाएगा 9, और यहाँ से भी आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब रिवर की स्पीड कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो उसको तैरना होगा इधर 5 की स्पीड से, रिवर उसको शिफ्ट करेगा इधर 4 की स्पीड से, और उसका रिजल्टेंट मिलेगा इधर, सॉरी 3, रिवर की स्पीड 3 है, तो रिजल्टेंट उसको मिल जाएगा इधर 4 की स्पीड में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलर टाइप का है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। A man crosses a 320 meter wide river perpendicular to the current in 4 minutes. If in still water he can swim with a speed of 5/3 times that of the current, then the speed of the current. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आप उसी मेथड से ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक और मेथड यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये आपका है 320 मीटर वाइड रिवर। अगेन इस डायरेक्शन में उसको स्विम करना पड़ेगा ताकि रिवर उसको शिफ्ट कर दे इधर, और रिजल्टेंट उसको मिले इस डायरेक्शन में, राइट। तो आपको कहा गया है कि ये करंट की स्पीड अगर v है तो उस पर्सन की स्पीड कितनी होगी, 5/3 v होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5/3 टाइम्स दैट ऑफ द करंट। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मान लेना है कि ये एंगल जो है वो थीटा होगा। अब ध्यान दीजिए, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, 5/3v के 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये अगर एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में 5/3v cos थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में 5/3v sin थीटा आएगा। ठीक है, सिंस ये पर्सन ना तो इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है,
इसका मतलब रिवर के डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब समस्या ये है कि यहाँ से तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नॉन जीरो है, तो इसको कैंसल आउट कौन करेगा? कैंसल आउट करेगा रिवर की वेलोसिटी v। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगे। तो अब यहाँ से 5/3v साइन थीटा बराबर v। ये कैसे? अभी एक बार और ध्यान से सुनिए, ना तो पर्सन इधर मूव हो रहा है ना ही इधर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या हो रहा है, रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, वो किधर तैर रहा है, परपेंडिकुलर टू द करंट जा रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब रिवर के मोशन के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी रिजल्टेंट नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब इस वेलोसिटी को कैंसल आउट कौन करेगा? रिवर। तो ये आपका v से v कैंसल आउट हो गया, यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 3/5। इसका मतलब थीटा की वैल्यू होगी 37 डिग्रीज। ये आप ट्रायंगल याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? 4/5 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल एक ट्रायंगल बना करके। ये आपका 3, ये 4, ये 5 और ये आपका थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 5/3v cos थीटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5/3v इंटू 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल और ये आ जाएगा 4v/3। ये है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? रिजल्टेंट, ये आपका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब इस 320 मीटर को वो कितने टाइम में कवर कर रहा है? 4 मिनट में कवर कर रहा है। तो अगेन डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 320 मीटर का, स्पीड है 4v/3 और टाइम कितना लग रहा है उसको? 4 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 320 इंटू 3/4 मीटर पर मिनट। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 दूनी 32, तो 60 मीटर पर मिनट की स्पीड उसकी होगी। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आप सेम आंसर जो है प्रीवियस वाले मेथड से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप दोनों मेथड आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो। और नेक्स्ट टीपीपी आपकी अपलोडेड है, वो मैंने आप लोगों को शायद दे भी दिया है। आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, उसका भी सॉल्यूशन मैं जल्दी अपलोड कर लूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।